हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखे। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूं जिसको लेकर बहुत से सवाल मुझे पूछे गए हैं जब से यह चैनल बना है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या लोग राजस्थान से इतने कैसे आगे हो पहाड़ों में, क्या राजस्थान में कोई बच्चे पैदा करने की वहां मशीनें लगी थी? और वास्तव में जब मैंने ये सवाल का इस तरीके से देखा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ बोलना चाहिए। हिस्ट्री को आप देखिए, हिस्ट्री में जो भी सत्तासीन लोग रहे हैं उन्होंने अपने को सूर्यवंश से या चंद्रवंश से जोड़ दिया। सूर्यवंशी भगवान राम थे और चंद्रवंशी भगवान कृष्ण। इन दो धाराओं के लोग जो राज करते रहे, इन्होंने किसी न किसी ने इनसे कहीं ना कहीं अपने को जोड़ दिया। वास्तव में यह अपने को उच्च दिखाने की एक बहुत ही मानसिकता थी। जबकि यदि हम साइंस पे जाएं तो डार्विन थ्योरी को हम मानेंगे, अभी तक जो थ्योरी है। बाकी आप हमारे धर्म ग्रंथों में क्या है, सनातन के धर्म ग्रंथों से जुड़े जो धर्म है उनके ग्रंथों में क्या है, क्रिश्चियनिटी में क्या है, इस्लाम में क्या है, यहूदियों में क्या है, पारसियों में क्या है, ये मैं इस पे नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मनुष्य का विकास जैसे हुआ, मनुष्य एक समान है। वो अलग बात है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहे से थे, उनकी नाक, चेहरे, बोलचाल, रंग सब अलग सा हो गया। जब मनुष्य एक इलाके में रहने लग जाता है तो उसे उस क्षेत्र से एक मोह हो जाता है और वो उससे अपने को जुड़ा महसूस करता है या हमेशा जुड़े रहने की उसकी इच्छा होती है। तभी तो जैसे मॉरिशस या ये जो वेस्ट इंडीज की कंट्री है या फिजी हो, इस तरह के जो लोग यहाँ से गए थे वो आज भी अपने जड़े भारत से जुड़ा मानते हैं, वो थे भी यहीं के। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या जम्मू की बेल्ट हो या नेपाल हो, वहाँ पे जो कहते हैं कि राजस्थान से हम लोग गए या हम दूसरे से अधिकतर खास, यह बिल्कुल गलत है। मुश्किल से अधिकतम 20% लोग ही मैदानों से पहाड़ों में गए, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे जम्मू हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे नेपाल हो। बाकी मूलतः वहीं के लोग थे। और वहां कौन थे? यदि हम पौराणिक ग्रंथों में जाएं तो यक्ष थे, किन्नर थे, गंधर्व थे और भी जो ये जातियों का उल्लेख में, नाग थे, ये सब थे, ये वही जातियां थी। उसके बाद यदि हम और आगे बढ़े तो उसमें खस भी थे, उसके बाद वहाँ पे किरात भी थे और भी इस तरह की जो जातियां थी ये वहीं की, मूलतः वहीं की थी। इसके बाद कुछ लोग मैदानों से अवश्य गए, लेकिन इतने नहीं गए कि आप, यदि मैंने इस दौरान देखा कि जम्मू में भी लोग अपने को राजस्थान से आए बता रहे हैं। यहाँ की वहाँ का राजवंश जो डोगरा राजवंश है वो भी अपने को राजस्थान से बताया है। हिमाचल में भी ठाकुर, चौहान और जो भी और लोग हैं वे खुद को राजस्थान से आया बताते हैं। उत्तराखंड में तो बुरी हालत है कि हम राजस्थान से हैं। नेपाल का राजवंश भी खुद को राजस्थान का आया बताता रहा है, शाह राजवंश था। तो उत्तराखंड में भी पवार अपने को, ये जो मध्य प्रदेश का थार इलाका वहाँ के बताते हैं, और चंद अपने को ये उत्तर प्रदेश के झूसी इलाके का। इस तरीके से बातें होती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आप एक सत्य को समझिए और उसे स्वीकारिए। जिस तरीके से भारत भर के ब्राह्मणों ने जो भी राजा थे उनको सूर्यवंश या चंद्रवंश यानी सूर्यवंशी घोषित कर दिया, या चंद्रवंशी यानी सूर्य से निकले और चंद्रमा से निकले। जबकि आप जानते हैं कि सूर्य एक तारा है और चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह, तो इनसे मनुष्य पैदा नहीं हो सकता। बस एक सिंबॉलिक ये कह सकते हैं कि श्रेष्ठता थी। एक प्रकाश देता है, दूसरा भी प्रकाश देता है, चंद्र और सूर्य,
तो इस तरीके से इनको जोड़ा गया था, एक श्रेष्ठता, ताकि जनमानस में ये रहे कि हाँ ये श्रेष्ठता थी, वो राज कर सके। यदि राज करने वाला भी उन्हीं के समान होगा तो लोग उनका नेतृत्व तो ये राज स्वीकार न करते। वह इतना भर था, इसमें कोई भी गलत बात नहीं थी, क्योंकि यदि उनको किसी भी भगवान, हम सूर्य को मानते कि एक ही भगवान हम मानते जो अभी सामने है, वेदों के जमाने से भी आज भी है, वो है सूर्य। तो सूर्य भगवान या चंद्रमा जो है उनको वंशों से लोगों ने इस तरीके से जोड़ दिया। उसी तरह यही प्रोसेस पूरे हिमालय बेल्ट में हुआ। जब मैदानों से वहां ब्राह्मण गए, वहां के जो नाग थे, किरात थे, खस थे, या जो और भी वहां जनजातियां थी, वे मूलतः ये जो आर्यों की जो धारा थी उससे ही किसी न किसी तरीके से जुड़े थे, क्योंकि इनका पौराणिक काल से, चाहे वो महारामायण काल हो या महाभारत काल, उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। ये जब यहाँ इनको क्षत्रिय के तौर पे माना गया है। अब जब यहाँ से ब्राह्मण धारा वहां पहुंची, खासतौर पर वैष्णव धारा, क्योंकि शैव धारा हो या शाक्त धारा, उनको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी कि कौन कुल किसका है। परंतु जब वैष्णव धारा पहाड़ों की तरफ गई तो उन्होंने वही चीजें वहां भी स्थापित की। वहां के राजाओं को भी उन्होंने ये घोषित कर दिया कि वे बड़े कुल के हैं, जबकि तथ्य है कि ये सब अधिकतर खस थे। जैसे डोगरा, मैं जम्मू से चलूंगा, डोगरा राजवंश जो है वे पूरी तरह से खस है, लेकिन डोगरा राजवंश खुद को कभी जयपुर से, कभी अजमेर के राजवंश से जोड़ता रहा, लेकिन ऐसा नहीं। इसी तरीके से हिमाचल में ठाकुर और बहुत से लोग सभी, अब तो वहां पे खस भी चौहान लिखने लगे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं गए थे। जब यहाँ पे मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हो गया, खासतौर पर चौहान जो राजवंश था वो छिन्न भिन्न हो गया, तो ये भी पहाड़ों की तरफ गए थे। लेकिन सभी नहीं गए थे कि सारे चौहान वहीं गए थे, कुछ लोग जरूर गए थे। मैंने कहा जैसे 20% लोग, वो उन्होंने गढ़ियाँ भी बनाई, उनसे जुड़ने के लिए, उनसे जो संबंध बने, जिनके रोटी बेटी के रिश्ते बने, आखिर उन्होंने भी तो किसी अपने बच्चों की शादी करनी थी, अपने बराबर कुल बनाने के लिए ब्राह्मणों ने उनको भी इसी स्तर में बता दिया और घोषित कर दिया कि वो भी राजस्थान से। अब आप यदि उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में अधिकतर ठाकुरों के जो यजमान, जिनको हम कहते हैं क्षत्रिय कहते हैं, उनके जड़ें राजस्थान से जोड़ दी। जबकि ये गलत है, बिल्कुल शरारत गलत है। कोई राजस्थान से इतने लोग नहीं आए थे, कुछ लोग जरूर आए थे, मैं पहले कह चुका हूं। इसलिए यदि आप उन धाराओं को जोड़ते हैं कि राजस्थान से आए हैं, तो बिल्कुल नहीं आए थे। इसलिए जिस भाई ने कमेंट किया था कि क्या राजस्थान में मनुष्य बनाने की फैक्ट्री थी, ये सही है। ये सत्य है कि राजस्थान हमेशा ही मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ता रहा। राजस्थान की इतिहास भरे पड़े हैं पन्ने त्याग, बलिदान, शौर्य के। यह अलग बात है कि भारत के इतिहास की पुस्तकों में उनको वो दर्जा नहीं मिल पाया। ठीक है, अंतिम काल तक जब बहुत युद्ध हो गए, फिर अकबर जैसे लोग आगे जो थोड़ा से दयालु भी थे, तो उनके साथ फिर संबंध बने और राजनीतिक तौर पे ये जुड़ते चले गए। अलग बात है, उस थोड़ा उनकी धार बाद में कुंद हो गई। लेकिन महाराणा प्रताप हो या और भी लोग थे, वो लड़ते रहे। तो ये लड़ने ही वाले लोग जो धर्म को प्रिय थे, या वे पहाड़ों की तरफ चले गए थे। लेकिन मैं कह रहा हूं आज भी ऐसा नहीं था कि पूरे लोग थे। जैसे नेपाल में, नेपाल के शाहवंश को भी, वो जो गोरखा जिला है, गोरखा, वहां से वो निकले थे और उनको भी राणा प्रताप उनके वंश से जोड़ दिया गया। इसी तरह का हिमाचल में, हिमाचल के भी जो राजवंश थे, वहां पे जब राज्य बना था हिमाचल आज़ादी के बाद, तो 30-32 छोटी छोटी रियासतें थी। गढ़वाल और कुमाऊं में तो एक ही रह गई थी टिहरी रियासत, बाकी तो ब्रिटिश गढ़वाल आ गया था। और नेपाल को अंग्रेजों ने तीस्ता और काली नदी के बीच में समेट दिया था। वहाँ पे उन्हें गुलाम नहीं, वो कभी नेपाल गुलाम रहा ही नहीं किसी का भी, तो वो अलग वहाँ रियासतें थी पहले। लेकिन पृथ्वीनारायण शाह ने जब पूरे नेपाल का एकीकरण किया, तो वहाँ पे सिर्फ एक राजवंश रह गया था, वो था शाह राजवंश। तो इस तरीके से हम पूरी बेल्ट की हम बात करें, मैं अब नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अभी नेपाल तक की बात कर रहा हूँ और आगे जम्मू कश्मीर तक की। तो यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हैं चाहे ठाकुर, अधिकतर हिमालय मूल के हैं। उत्तराखंड में भी
बड़ी संख्या में ब्राह्मण ऐसे हैं जो खस थे, खस मूल के थे, लेकिन वो ब्राह्मण बन गए। यह मैदानों में हुआ है। बहुत सी जातियां ऐसी हैं कि जो ब्राह्मण तो पा गई। ब्राह्मण कोई ऐसा भी नहीं था कि जन्मनः ब्राह्मण, ऐसा नहीं था। वर्ण व्यवस्था में जो कर्म जैसे करता था वो ब्राह्मण तो पा लेता था। कई जो राजा हुए शुंग वंश क्या थे, वो ब्राह्मण थे, राजा बन गए। या हम ऋषियों की बात करें तो महर्षि विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, लेकिन वो ब्रह्मर्षि पद तक पहुंचे। एक और बात, उत्तराखंड की बात, मैं नई वीडियो जल्दी लाऊंगा। पंवार राजवंश को लेकर भी कहा जाता है कि पंवार जो थे उनका एक आगे जो शाह लिखा जाने लगा या परमार, वो बहुत बाद में लिखा गया था। पहले पाल ही उनके आगे चलता था, अजय पाल तक, बाद में शाह आ गया। ये खुद इनको कई जगह इनको खसिया ही कहा गया है। ये और ये भी प्रमाण मिलते हैं कि थार का जो राजवंश था परमार, उन्होंने साफ कहा था कि यहाँ से कोई राजकुमार उत्तराखंड नहीं गया था। यही हालत झूसी की भी है। झूसी के भी कहते हैं कि यहाँ से ये लोग ब्राह्मण उनको ले गए थे, लेकिन किसको ले गए थे, क्या ले गए थे, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। आमतौर पर यह मान्यता है कि उन्हीं में खसों में के ही जो वीर बहादुर लोग थे, उनको ब्राह्मणों ने सूर्यवंशी या चंद्रवंशी घोषित कर दिया और उनको फिर कभी राजस्थान से या कभी किसी और राजवंश से जोड़ दिया गया। सत्यता धीरे धीरे मैं सबके लाऊंगा, लेकिन इस पूरी बेल्ट के लोग ये मान के चलिए कि राजस्थान से, आपके भले ही किताबों में लिखा गया राजस्थान से हैं, लेकिन कोई इतने लोग राजस्थान से बिल्कुल नहीं गए थे। ये अधिकतर लोग वहीं के लोग थे। ये जो धाराएं थी, चाहे वो नाग थे उनके पूर्वज, चाहे किरात थे, चाहे खस थे, चाहे कुलिंद थे, चाहे कत्यूर थे, ये जो भी थे, ये सब उसी के वहीं के समाज के लोग थे। इसलिए ये कहने को कुछ भी कहिए कि राजवंश आए थे, राजस्थान से बिल्कुल नहीं आते। अब ये कैसे हो सकता है कि राजस्थान से लोग आए हैं और उनके बहुत छोटे छोटे से कद के, राजस्थान के कितने लंबे तगड़े लोग हैं, आखिर पहाड़ में जाके इतने छोटे कैसे हो गए? आप देखिए ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी एक जाति का, ठीक है, कुछ सदियों बाद उनके पूरे फिजिक जो है उनका बदल जाता है, नए नक्श बदल जाते हैं। अंग्रेजों ने भी लिखा है, चाहे एटकिंसन हो या बहुत से लोग या राहुल सांकरटन, और सबका उनकी किताबों में आप देखिए, उनका यह कहना है कि 80% लोग पहाड़ के, खासतौर पर उत्तराखंड के संदर्भ में कहा था, 80% लोग यहाँ के मूल निवासी, भले ही वे आज अपने को मैदानों से आए बताते। यही हालत हिमाचल की है। इस दौरान मैंने जब अध्ययन किया, या जम्मू के डोगरों पे मैंने काम किया, या आगे नेपाल में, तो अधिकतर लोग वहीं के मूल निवासी हैं। तो एक गांठ बांध के मान लीजिए कि अधिकतर लोग हिमालय मूल के ही हैं। राजस्थान से बहुत कम लोग गए थे। कुछ धर्माटन के लिए गए शुरू में, बाद में मुस्लिम आक्रांताओं के कारण भी लोग वहाँ गए, उनके जो धार्मिक उत्पीड़न था उससे भी गए। कुछ साधु संत भी जो जाते थे, धार्मिक पर्यटन पे जाते थे, वो लोग थे, ये लोग वहाँ बसते चले गए। कुछ राजा भी ऐसे थे कि वो विद्वान लोगों को बुलाते थे। जैसे पहाड़ के कुछ सैनिकों को जब बौद्धिज्म आ गया था, लोग लड़ने को तैयार ही नहीं थे यहाँ मैदानों में, तो ये पहाड़ों से लोगों को लाया गया था। यहाँ तक कि आप हिस्ट्री की किताब देख लीजिए कि जो चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने बिहार में, जो आपका मगध जिसको कहते हैं, बिहार जो मगध राज्य था, उसके जो नंद वंश को समूह नष्ट करने में जो हिमालय के लोगों का बड़ा योगदान रहा है। वहाँ के ये जो आयुध जीवी इनको कहते थे, ये पूरी बेल्ट हिमाचल के भी थे, उत्तराखंड के भी लोग थे, ये कहते हैं, और नेपाल तक के भी लोग कहते हैं। तो ये थी कथा। तो ये मान के चलिए 100% मेरी बात कि राजस्थान से लोग नहीं गए थे। राजस्थान में कोई मनुष्य बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। छुटपुट यानी 20% अधिकतम लोग, 20% लोग ही मैदानों से गए थे बस। चाहे वो नेपाल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर, ये सत्य था। इस वीडियो पे कमेंट अवश्य लीजिएगा। यह वीडियो कैसे लगी मुझे अवश्य बताएं। जानकारी आपके पास है तो बताइए, या और वीडियो किस पे बनाऊं ये भी बताएं। और एक और बात,
वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यह चैनल हिमालय सभ्यता पर काम कर रहा है, आप जानते हैं। लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ, आप इसको देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यही मेरी सफलता होगी। ये एक मिशन है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।